ग्रेट मॉर्निंग दिए दोस्तों। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं यूरोप। बट आई हैव डन सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज। मेरा एक ही जुनून है, पढ़ना और पढ़ाना। ड्यू टू दैट ओनली हमने आज बड़े सारे ग्लोबल कोर्सेज को बड़ी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबल फाइनेंस कोर्सेज, सीपीए यूएसए, सीएमए यूएसए, सीएफए यूएसए, एफआरएम यूएसए, एसीसी लंदन, पता नहीं कितने सारे कोर्सेज हमने रिकॉर्ड कर दिए बेटे, मैंने अकेले। और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सेल कर रहे हैं। आज मैं आपको यूट्यूब के कमेंट्स शो करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आज अपनों से अपनी सी बात करनी है। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग और एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आपको ये सोचना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमारे माइंड में मेंटल ब्लॉक होते हैं। हम ये नहीं कर सकते, अब एज निकल गई, अब क्या करना है, अब ये है वो है। बेटे बेटे ये सब आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं। तो उन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ना बेटे, किसी भी चीज की कोई एज नहीं होती। जब किया इरादा पक्का, कोई चीज नहीं है मुश्किल। सीएमए यूएसए पार्ट 2 की जर्नी हम इस समय कर रहे हैं बेटे। इसमें 6 सेक्शंस हैं। आई हैव स्टार्टेड विद सेक्शन बी, और उसमें यूनिट 4 से स्टार्ट किया। फिर सेक्शन ई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आ गया। फिर सेक्शन बी के यूनिट 5 कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में आ गया। उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 6 में आ गया। बेटे आपको मैंने पूरी लॉजिकली वे से लिंक करना समझाया और सारे लेक्चर्स वैसे डिलीवर किए। आज मैं यूनिट 6 इंटरनेशनल फाइनेंस, सीएमए यूएसए पार्ट 2 सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, यूनिट 6 इंटरनेशनल फाइनेंस की बातें करने जा रहा हूं। लेकिन बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अगर आप ये लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो मैंने आज आपको एक लिंकेज बताना है कि भाई इससे पहले आपको ये कर लेना चाहिए मेरे लेक्चर्स, और इससे पहले ये कर लेना चाहिए, तो फिर ज्यादा समझ आता है। आगे आप समझदार हैं। रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे। सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए आज हम बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करेंगे, और आज लेक्चर नंबर 32 है बेटे। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6 फाइनेंशियल डिसीजंस के हैं। तो आज मैं लेक्चर 32 ले रहा हूं। अभी देखते हैं मैं कहां से आया, कहां से स्टार्ट किया। बेटे मैंने जब पहली बार ये स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीएमए यूएसए पार्ट 2 स्टार्ट किया, पहली बार जब आप कोई काम करते हैं, first love, first sight. So I have started with the meaning of strategic financial management. I have told you what I mean by strategy, what I mean by financial management, and what is the meaning of strategic financial management. Then in that I have told you that there are 3 questions. बेटे मैंने बताने की कोशिश की, अभी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने बनाया फ्लो चार्ट कि पैसे क्यों चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, और रिस्क कितना है इसमें। तो फर्स्ट इज व्हाई आई वांट मनी, बिकॉज आई वांट टू इन्वेस्ट। सो देन आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस। स्टेप 2 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिसीजंस बताई। There are 3 decisions: investment decisions, financial decisions, and how to analyze and manage the risk analysis and management. 6 के 6 sections मैंने प्रॉपरली लिंक कर दिए, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है। बेटे सीएमए यूएसए आईएमए दे हैव गिवन वेरी ब्यूटीफुल syllabus, but the point is they have not properly linked it. भूपेश आनंद ने लिंक किए। आप किसी और टीचर का चेक कर लेना भाई साहब। दावा इस बात का है कि जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको मेरे लेक्चर में होगी, किसी लेक्चर में हो ही नहीं सकती, बिकॉज भूपेश आनंद ने सब कुछ लिंक करके पढ़ाया है। आइए अभी देख लेते हैं कैसे मैंने लिंक किया। बेटे दीज आर द 6 सेक्शंस, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। मैंने बताया कि भाई पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले मीनिंग क्या, फिर क्या, फिर क्या, ऐसे 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 ऐसे। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्योंकि हम यूट्यूब में सारे वीडियोस को अपलोड नहीं करते, बिकॉज वी आर सेलिंग दिस इज माय बटर, ब्रेड एंड बटर ऑल ओवर वर्ल्ड में। बेटे म्यांमार, मॉरिशस, पाकिस्तान, ओमान, बहरीन, मस्कट, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, जो भी जहां पर भी बाय लैंग्वेज उनको समझ आ रहा है, पीपल आर बाइंग आवर लेक्चर्स। इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। मैंने भगवान कृष्ण की बातें की थी उस वीडियो में। स्ट्रैटेजी का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन। आप किसी भी चीज को करने के लिए
आप एक कोर्स ऑफ एक्शन करते हो। जैसे स्कूल में आप बच्चे थे और आप क्या करते थे, पेपर आता था, 6 क्वेश्चंस होते थे, 7वां को आउट ऑफ 7 यू हैव टू अटेम्प्ट 6। अब उसमें से सिलेक्ट करते थे कि पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे सीरियल नंबर में नहीं करते थे बेटा। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी। What नरेंद्र मोदी जी इज डूइंग, फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी। आप बताइए, योगी जी ने यूपी में कोविड को कंट्रोल करने के लिए दे हैव फॉलो अ स्ट्रैटेजी। बेटे स्ट्रैटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट व्हाट एक्शंस यू विल बी टेकिंग इन फ्यूचर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है सीएम में यूएसए को क्लियर करना विद इन 6 to 9 months, कुतुब मीनार जाना, तो बेटे उसके अलग अलग रास्ते हैं, विच वे यू विल अडॉप्ट, that is strategy. And when I say financial management, it is effective and efficient utilization of funds. जैसे मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, तो मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया व्हाट इज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उतनी डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊंगा, आप वो वीडियो देख लेना, अभी दिखा भी देता हूं, उसका हम लिंक नीचे शेयर कर देंगे। बेटे आफ्टर दैट आई टोल्ड यू दैट इफ आई वांट टू मैनेज द फंड्स, इफ आई वांट टू स्ट्रैटेजिकली मैनेज द फंड्स, I have to answer 3 big questions. 3 क्वेश्चंस का मुझे आंसर करना पड़ेगा। How much funds I need? How much funds I need is my question number 1. From where I will get that funds and how much is the risk involved in that? बेटे 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने कहा there are 3 decisions in that lecture. आज थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपको लिंक बन जाए, क्योंकि मैं आज स्टार्टिंग से करके आज तक कहां पहुंचे वो बताऊंगा। बेटे फर्स्ट इज हाउ मच फंड्स आई रिक्वायर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है वर्किंग कैपिटल। सेक्शन बी के यूनिट 4 में दिया हुआ वर्किंग कैपिटल, इसीलिए मैंने कहा जी आपको पहले वर्किंग कैपिटल ही करना चाहिए, और रिकॉर्डिंग भी मैंने वैसे ही की। आई ऑल्सो रिक्वायर फंड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। एक तो मोबाइल फोन चाहिए और एक मोबाइल फोन को रिचार्ज करना है। रिचार्ज इज अ शॉर्ट टर्म, एप्पल मोबाइल इज अ लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मर्जर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्टार्टिंग अ न्यू प्लांट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, तो फिर मैंने कहा आपको सेक्शन नंबर ई करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और उसके बाद फिर सेक्शन बी का यूनिट नंबर 5 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, इस टेक ओवर। तो आप समझ रहे हैं, मैंने पूरा लिंकेज करके बताया। बेटे हमारे को सारा कोर्स तो उन्होंने दे दिया, प्रॉपर लिंक नहीं है, तो पहले डिसीजन में मैंने ये बातें करी। बेटे अब ये फंड्स आएंगे कहां से, फॉर दैट आई विल बी टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो बेटे यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल में मैंने 30 लेक्चर्स डिलीवर किए। सेक्शन ई में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने 25 लेक्चर्स डिलीवर किए। उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग सेक्शन बी यूनिट 5 10 लेक्चर्स डिलीवर किए। तो बेटे आप देख लो 60 लेक्चर्स तो खाली इन 2-3 बातों के लिए कवर हो गए मेरे। आप मेरे लेक्चर्स, नंबर ऑफ आवर्स की रिकॉर्डिंग, नंबर ऑफ लेक्चर्स, आप किसी और दूसरे के कंपेयर करके देख लीजिए। दावा इस बात का है कि एक तो समझ भी नहीं आएंगे, और आपको छोटा छोटा बता दिया यार, बात ही नहीं की, मैंने कहानी बताई है, रियल केस स्टडी डिस्कस किया, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मच फंड्स आई नीड। सेकेंड इज from where I will get that $10 lakh. I require $10 lakh. From where I will get that $10 lakh? For that I will be taking financial decisions. बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस में हम देखते हैं कि हमारे को जो फंड्स चाहिए वो शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म तो हमने यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल में कवर कर लिया, तो लॉन्ग टर्म फंड्स कहां से आएंगे, उसके लिए हमने 3 यूनिट्स डिस्कस किए। यूनिट नंबर 2 सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट 2 क्या है बेटे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे आज मैं उसी सीरीज में खड़ा हूं। यूनिट 2 को मैंने 27 लेक्चर्स डिलीवर किया। फिर यूनिट 3 रेजिंग कैपिटल, इक्विटी, बॉन्ड्स, फाइनेंस, प्रेफर्ड स्टॉक को कैसे रेज करेंगे, व्हाट आर द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएसए फॉर्मेलिटीज, कंप्लायंसेस व्हिच आई विल बी फॉलोइंग, सब बताया। What I mean by financial markets, what I mean by efficiency, what I mean by anomalies। बेटे मैं क्या कह रहा हूं कि इतना कुछ बताया कि अगर आप इसके बाद CFA USA, CPA USA करें तो दोबारा से लेक्चर्स किसी और के लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो
आपको आज बताना है मैंने यूनिट नंबर 6। बेटे मैं यहां खड़ा हूं, यूनिट 6 है इंटरनेशनल फाइनेंस। आज तक जो भी मैंने बात की वो डोमेस्टिक फाइनेंस की बात की, पैसे की बात की, पैसा कितना पैसा है, इंडियन रुपीस, INR, बट फ्रॉम टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद USD, GBP, JPY, स्विट्जरलैंड क्रोना, जापानीज येन, चाइनीज युआन, पाकिस्तानी रुपी। बेटे मैं आज से इंटरनेशनल करेंसीज की बातें करूंगा, क्योंकि मैं आज एक रिस्ट्रिक्ट नहीं हूं एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज में। एक वो भी जमाना था जब हम बड़े लिमिटेड थे, बिकॉज 1947 के बाद अगर आप ध्यान से देखें मेरी इंडिया को, बेटे 300-400 सालों तक फिरंगियों ने हमें लूटा, इतना लूटा कि हमारे कोहिनूर का हीरा लाल किले से ले गए, ताजमहल की दीवारों में शाहजहां ने हीरे लगाए थे, उन हीरों को खुरेद के ले गए, सामान अपने यहां बनाते थे हमारे यहां आकर बेच देते थे, सब कुछ ले गए बेटा, सब कुछ ले गए। तो 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम डरे हुए थे, इतिहास गवाह इस बात का, इतना क्लोज थे दैट वी आर क्लोज इकोनॉमी। बेटे वो तो 1991 में एक ऐसा हादसा हो गया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और यूएसए का फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि पूरी दुनिया में अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो डॉलर्स की ट्रांजैक्शन करेगा, यूएसडी से काम होगा। इवन इंडिया वांट्स टू बाय ऑयल, हैज टू पे इन यूएसडी। इट मींस यूएसडी इज द मेन डार्लिंग करेंसी। तो 1991 में बेटे आप जाकर गूगल में, यूट्यूब में चेक करना, मेरी इंडिया जिसको मैं कहता था ना सोने की चिड़िया, आज भी सोने की चिड़िया है, बट उस ईयर में we don't have the reserves even for buying 1 month of oil। तो बेटे हमने 1991 में अपना गोल्ड शिप्स में रखा और गिरवी रख दिया और उसके अगेंस्ट डॉलर लिया। डॉलर तेरी याद आ रही है, डॉलर तेरी याद आ रही है। बट आफ्टर 1991 हमें ऐसा लगा बेटे, एट दैट टाइम ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमें ऐसा लगा कि यार कब तक सोना देते रहेंगे। तो हमने 1991 ऑनवर्ड्स अपने इंडिया के डोर्स को ओपन कर दिया और कहना स्टार्ट कर दिया, आई एम ओपन। आलिया भट्ट कहती है आई एम ओपन, कैटरीना कहती है आई एम ओपन। तो मैंने इंडिया ने कहा आई एम ओपन। फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, सब्सिडरीज, बेटे ऐसा कंसेप्ट दिया हमने कि सब हमारी इंडिया में आने लग गए। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा ना इंटरनेशनल फाइनेंस, इसकी कहानी बात निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी, 1947 से भी आगे चली जाएगी। और आप मुझे रोकना मत, बिकॉज तभी तो लॉजिक्स क्लियर होंगे। डायरेक्टली जो लिखा है मैं वायले से आपको नोट करा दूं या ग्लैम से बता दूं या हॉक से बता दूं हैं और बैठ के पढ़ाऊं, बस खाली बता दिया, छोटा सा लेक्चर, ना कोई स्टडी, ना कोई केस स्टडी, ना कोई एग्जाम्पल, ना कोई ड्रामा, कैसे समझ आएगा यार। तो जब तक आप भूपेश आनंद की कहानी नहीं सुनेंगे आपको क्लियर होने वाला नहीं है। तो बेटे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और मुझे रोकना मत। मैं फिरंगियों के जमाने में ले जाऊंगा, उन हरामी फिरंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को 400 सालों तक लूटा और हमारे देश को कंगाल कर दिया। आज हम देखेंगे कि क्या हुआ उसके बाद, फिर why we are opening, why, which force, which incident forced us to have international finance। और आज we have to read this। बेटे आने वाले दिनों में मैं तो कहता हूं इंटरनेशनल फाइनेंस का नाम होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज world is flat nowadays। you can buy American food। बेटे आप इंडिया में रहकर, दिल्ली में रहकर अमेरिकन फूड, दुबई गोल्ड, ऑस्ट्रेलियन मैसाजेस, आपको चाहिए क्या बेटा मिलेगा। एक वो भी जमाना था जब हमें चॉकलेट्स, टॉफीज डेनमार्क की नहीं मिलती थी, बट आज फ्री इंडिया, फ्री वर्ल्ड, फ्री मार्केट, फ्री फॉरेन एक्सचेंज। सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटे अमेरिका हमारे से 150 साल आगे क्यों है, कभी सोचा आपने? टेक्नोलॉजी वाइज नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम वाइज है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग है। आज चाइना और अमेरिका के बीच में होड़ किस बात की लगी है? चाइना कहता है मेरी युआन शुड बी द ट्रेडेबल करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका कहता है नहीं यूएसडी शुड बी द ट्रेडेबल करेंसी। बेटे फाइनेंशियल सिस्टम एक बड़ी इंपॉर्टेंट धरोहर है किसी भी कंट्री की। तो मैं आज उसी की बात करूंगा।
और डिसीजन नंबर 3 होगी रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सेक्शन बी का यूनिट 1 रिस्क रिटर्न, फिर मैं सेक्शन डी करूंगा रिस्क मैनेजमेंट, फिर सेक्शन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और फिर सेक्शन सी ब्रेक इवन एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस। बेटे पूरा सीएमए यूएसए पार्ट 2 लिंक करके करेंगे, इस तरह से करेंगे। मैंने अभी तक आपको आज ये बता दिया कि फाइनेंशियल डिसीजंस, बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस में, because this is a financial decision and we have to cover 3 portfolios. The first portfolio is long term financial management, which we have already covered in 27 lectures. From 28th lecture to 31st lecture I devoted for unit number 3, that is raising capital. And now from lecture number 32, बेटे आज का lecture 32 है, मैं start कर रहा हूं इंटरनेशनल, डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल। आपको यूएस से जाना भी, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू कैन वर्क एनीवेयर, यू हैव टू वर्क इन बिग फोर्स। बेटे प्राइस वाटर कूपर, बेटे केपीएमजी, बेटे ई&वाई, बेटे डेलॉयट, एंड दे ऑल हैव क्लाइंट्स, foreign MNCs, foreign collaborations, foreign joint ventures. So as a management accountant, as a CMA USA, अगर आपको सब कुछ foreign exchange rate के बारे में नहीं पता, international funds के बारे में नहीं पता, you are not aware of the cross rate, you are not aware of the bid rate, ask rate, bank rate, spot rate, forward rate, spread, appreciation, depreciation, forex arithmetic and foreign exchange risk and how to manage that, बेटे आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए धब्बा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरे एनर्जी लेवल से समझ रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आज का आपका चैप्टर जब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं बेटे, आप किसी के भी लेक्चर्स लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार नंबर ऑफ आवर्स देख लो। हमारे लेक्चर्स जो हैं बेटे 200 आवर्स प्लस हैं। सेक्शन बी में ही 50 आवर्स प्लस की मैंने रिकॉर्डिंग करी है। 100 लेक्चर्स हैं आधे घंटे के। आप समझ रहे हैं, लोगों ने 50 आवर्स में पूरे 6 के 6 सेक्शंस करा दिए और पैसे लैक्स में ले रहे हैं। बेटे ऐसा नहीं किया भूपेश आनंद ने, क्योंकि मुझे पता है कि एक मिडिल बच्चे के लिए कितनी परेशानी है कि उसको ये भी फीस पे करनी है, ये भी फीस पे करनी है, ये भी फीस पे करनी है। तो बेटे मैंने क्या किया, सेक्शन बी के यूनिट 2 को लेक्चर 1 से 27 तक कवर किया, फिर 28 से 31 तक यूनिट 3 को कवर किया, और आज 32 लेक्चर से शुरू कर रहे हैं बेटे यूनिट 6। ये मटका है और बेटे इस तरह से बैठ रहा है। मैं आपको बताऊं, देखो जी, हम कभी भी पढ़ाई करेंगे ना तो कुछ इस तरह से बैठेंगे, लेट के तो पढ़ना ही नहीं है यार। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम। अगर आपको विद्या का धन लेना है तो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है बेटा, सीधी सी बात है। आपकी लाइफ बनेगी, आप बनेंगे, आपकी सेटलमेंट होगी, आपकी मैरिज होगी, फिर गाड़ी होगी, फिर आप ही का होने वाला है। बट उसके लिए टेक्निक मेरे से सीख लो, क्योंकि मैंने सीए भी किया, सीएस भी किया, सीएमए भी किया, एसीसी भी किया, सीएफए, बेटे पता नहीं कितने कोर्सेज किए और करता जा रहा हूं। बट एक बात का ध्यान रखना, इंटेलिजेंट आप नहीं हो, मत होना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं हूं, बट मैं हार्ड वर्किंग हूं और आपको हार्ड वर्क होना है। किस्मत पे ज्यादा बिलीव मत करना, रीजंस मत देना, ईमानदारी से मेहनत करना। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको फेल कर दे भाई साहब। तो आइए जी, मैं सबसे पहले आज का आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि पैसा, फ्रॉम वेयर वी कैन प्रोक्योर फंड्स। तो मैंने यहां लिखा, फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस और इंटरनेशनल सोर्सेस। मैं पहले ना सीएस और सीएमए के कोर्सेज कराता था जो इंडियन कोर्सेज थे। हमने जब से फॉरेन कोर्सेज पकड़े, यकीन मानिए हमें पेमेंट डॉलर्स में आनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब मेरे 2 सोर्सेज हो गए, एक डोमेस्टिक सोर्स और एक इंटरनेशनल सोर्स। मैं आज आपको एक गाना दिखा रहा हूं कैटरीना कैफ का, 1 मिनट के लिए देखना कि कैटरीना क्या कहना चाह रही है आपसे। कैटरीना क्या कहना चाह रही है, देखो ना कैटरीना क्या कहना चाहती है आपको। आइए कैटरीना की बात करते हैं। देखो खुल ही नहीं रहा। चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। पैसा
बेटे आज हम इंटरनेशनल फंड्स की जेपीवाई की बात करेंगे, डॉलर्स की बात करेंगे, जेबीबी की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड कोरोना की बात करेंगे, इटली के लीरा की बात करेंगे। इंटरनेशनल फंड्स, आई वॉन्ट इंटरनेशनल फंड्स। कैटरीना कैफ भी तो अमेरिका में रहती है, क्या कह रही है? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं आज आपको बहुत कुछ और दिखाने वाला हूं। जैसे किसी कंट्री में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट में अब तक अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए 10 countries with the largest gold reserves, because I want to tell you something about international gold reserves। और आजकल आ गया फॉरेक्स रिजर्व्स, यूएसडी रिजर्व्स कितने हैं आपके पास। तो बेटे इसको देखो, बड़ा सारा मसाला लेकर आया हूं आपको लॉजिकली बताने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आइए हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ये देखिए जी, ये देखिए मैंने कहा फंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फंड्स कैन बी, थोड़ा सा बेटा वो हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहां पे आया। मैंने कहा जी फंड्स, आई need funds as a management accountant, as a CMA USA of a company. I require funds because I want to do some project. So funds can be, I can broadly classify into 2 parts. The first is domestic funds, and second is, I will say, international funds. And I'm very much energetic about international finance. दिस इज डोमेस्टिक फाइनेंस एंड दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस। और अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया बेटे, वो डोमेस्टिक किया, बॉन्ड्स किए, इक्विटी किया, प्रेफर्ड स्टॉक किया, कॉमन स्टॉक किया, लोन्स किए, टर्म लोन्स किए, लीजिंग की, वेंचर कैपिटलिस्ट किया, ऑल एज डोमेस्टिक फाइनेंस। इसका मतलब जो भी कुछ मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 31 तक आपको बताया, दैट इज इन रिलेशन टू डोमेस्टिक फाइनेंस। बट आज से एक नई कहानी, नई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल फंड्स। मैं बात करूंगा यूरो इश्यूज की। क्या कभी आपने यूरो इश्यूज का नाम सुना? रिलायंस इंडस्ट्रीज बेटे इंडिया की सबसे पहली कंपनी जो यूरो इश्यू लेकर आई, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिस्कशन करेंगे। एंड सेकंड इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज फॉरेक्स। सब ने लिखना है बेटे दोस्त, आप सब लिख लीजिए। ज़्यादा लिखना नहीं है वैसे तो आज, फिर भी थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ दे रहा हूं कि इंटरनेशनल फाइनेंस आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने कहा जी फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, कैटरीना भी कहती है, मैं भी ये कह रहा हूं, फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज फ्रॉम international source. And when I say international source, I can have 3 discussions, One is a company can directly invest. When I say a company, that means multinational corporations. हिंदुस्तान लीवर की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर, कोका कोला आईएनसी की पेरेंट कंपनी कोका कोला लिस्टेड इन यूएसए। इट मीन्स ऑल दीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज। हम एमएनसीज की बात करेंगे। इट मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंस में पहला मुद्दा जो मुझे डिस्कस करना है उसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन हैव अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट आर द रिस्क ऑफ दैट। वो हम लेक्चर नंबर 33 में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इंटरनेशनल फाइनेंस में मुझे ये करना है, और नेक्स्ट पार्ट जो करना है बेटे मुझे इंटरनेशनल फाइनेंस में, दैट इज इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग। आप अमेरिका जाते हो तो कुछ ना कुछ तो परचेज करके आते हो, दुबई जाते हो तो सोना लेकर आते हो, अमेरिका जाते हो तो एप्पल का कंप्यूटर लेकर आते हो। आज भी
अगर आप देखें इतनी ग्लोबलाइज ईरा में, ग्लोबलाइजेशन में, डीरेगुलेशन में, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर इज अ डिफरेंस इन द करेंसीज। यूएसडी, क्या पता आपको एक यूएसडी कितने आईएनआर के बराबर है? क्या कभी सोचा आपने कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर का $1 हमारे 70-72 रुपए के बराबर क्यों है? ऐसा क्या हो गया जो इंडियंस को इतनी ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ गई? What is the logic behind that? How this rate is being determined? भूपेश आनंद बताएगा बेटे, तभी तो आपको पूरी बात समझ आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे एनर्जी लेवल को देख रहे हैं? तो मैं आज ये आप सबको बताने वाला हूं। तो इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे। मैंने अब एक छोटी सी बात बतानी है बेटे, मैं आपको थोड़ा सा अपनी केस स्टडी लेकर जा रहा हूं, और अपनी केस स्टडी में आपको मैं इस समय YouTube चैनल मैंने खोल दिया है, डैशबोर्ड खोल दिया है, और डायरेक्टली मैं आपको कमेंट सेक्शन में लेके चला गया। बेटे हमारे 3-4 चैनल्स हैं YouTube के। एक वो भी ज़माना था जब हम खाली डोमेस्टिक सोर्सेज करते थे, डोमेस्टिक कोर्सेज करते थे, हमारे पास ओनली INR आता था। बट आज बिकॉज वी आर डूइंग ग्लोबल कोर्सेज, वी आर गेटिंग इंटरनेशनल फंड्स, वी आर गेटिंग USD फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और कमेंट्स देखिए, पता नहीं कहां से, कितनी कंट्रीज से बेटे ये कमेंट्स आ गए हैं। स्कॉटलैंड, फिनलैंड, नेपाल, बहरीन, मॉरिशियस, म्यांमार भरा पड़ा है। रोज 15 से 20 कमेंट आ रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। कहना क्या चाह रहा हूं, now these people, they will buy our lectures and we will be getting USD. It means there are two sources of funds. One is domestic source and second is international source. अगर आप ध्यान से देखें बेटे, मैंने आपके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस विकीपीडिया से भी ढूंढा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 में डिस्कस करेंगे। बेटे विकीपीडिया बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, सो दैट यू कैन गेट अ रियलिस्टिक व्यू। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंस कि अगर आप मान लेते हैं CMA USA पार्ट 2 ना भी करें, भगवान ना करे ऐसा हो, बेटे फॉरेन एक्सचेंज आने वाले 20-25 सालों में हॉट टॉपिक है। यू कैन गेट एंट्री इन बिग 4 विद द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर ओनली। मैं आपको इस तरह की नॉलेज दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, यार ये फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल फाइनेंस में हम ये सब देखेंगे, एक्सचेंज रेट सीखेंगे, मॉनेटरी पेमेंट सीखेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीखेंगे। देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब कुछ बताना जी, आपको सब कुछ बताना है, आप सब सीखने वाले हैं और सब मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाले 5-6 लेक्चर्स में। मैं कुछ एक्सेस भी बताऊंगा कि आपको अच्छा लगे। ठीक है सर, आगे चलिए जी। मैं चल पड़ा। सर कहाँ चल रहे हैं? मैं अब एक बात आपको आप मेरे अपने हैं तो इसलिए मैं उनको आपको कह रहा हूं कि बेटा एक रजिस्टर होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रही है, ये लेक्चर हमने YouTube में अपलोड किया, आपका रजिस्टर होना कंपलसरी है। आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि इस दुनिया में कितनी कंट्रीज है, उनकी कितनी करेंसीज है, कंट्रीज कितनी है, करेंसीज कितनी है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा, जैसे स्कूल में होमवर्क करते थे। बैंक रेट क्या होता है, आपको मैं किसी बैंक में भेजने वाला हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के डिपार्टमेंट में भेजूंगा उसके, और आप वहां से पूछेंगे डॉलर का रेट बताओ, तो आपको 2 रेट देगा, बिड रेट और आस्क रेट। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिड रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्क रेट। हाउ मेनी वेज इन विच अ कंट्री कैन डू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री। होस्ट कंट्री के बेनिफिट्स क्या होते हैं, होम कंट्री के इंटरनेशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बेटे इन सभी बातों को हमने प्यार से करना है आने वाले लेक्चर्स में। और उसके साथ साथ मैं आपको क्या कराऊंगा बेटे, मैंने बड़ी ज्यादा ना क्या बताऊं जी, स्लाइड्स प्रिपेयर की। तो आपको हैंड रिटन स्लाइड्स मिलेंगी, आपको PPTs मिलेंगी, आपको जूस नोट्स मिलेंगे। बेटे देखो ना, ये PPTs मैंने आपके लिए तो बनाई है फॉरेन एक्सचेंज। मैं डेलॉयट की बातें करूंगा बेटा, मैं आपके सामने ग्रैंड थॉमसन की बातें करूंगा, मैं KPMG की बातें करूंगा। बेटे बस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आई विल बी टॉकिंग ऑफ इंटरनेशनल। आपको लगे तो सही कि यार आप CMA USA का कोर्स कर रहे हो हैं, आप देखिए। उसके बाद हमने प्रिपेयर किया बेटे अपने ही स्ट्रैटेजिक जूस नोट्स, मिक्सचर ऑफ हॉक, ग्लैम एंड वाइले, कंसेप्ट वाइज जूस नोट्स बनाए भूपेश आनंद ने, वो भी मिलेंगे आप।
मतलब आपको पीपीटीज, आपको हैंड रिटन स्लाइड्स, आपको जूस नोट्स, और हमने ये तीनों मटेरियल ऑलरेडी कवर कर दिए। ये हॉक कवर कर लिया, ये ग्लैम कवर कर लिया, ये वायले कवर कर लिया। आपको कुछ भी टेंशन की जरूरत है ही नहीं, सीधी सी बात है। वी हैव कवर्ड ऑल। जूस मिलेगा आपको, रियल केस स्टडीज मिलेगी, मजा आएगा। तो बेटे हम लेक्चर 33 में मिल रहे हैं इस होमवर्क के साथ जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।